वेलकम एंड आज का लेक्चर है कस्टमाइजेशन डॉट YAML फाइल के बारे में। तो ये मेन फाइल है, मीन्स ये जो फाइल है ये मेन फाइल है जिससे सारा काम होता है। तो ये जो फाइल है इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। तो क्या दो चीज़ें होती है? एक तो होती है रिसोर्स कलेक्शन एंड सेकंड होती है रिसोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। एक तो होता है रिसोर्स कलेक्शन एंड एक तो होता है रिसोर्स कलेक्शन एंड एक होता है रिसोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सो रिसोर्स कलेक्शन में क्या होता है कि जितने भी आपकी YAML फाइल है, सपोज मैंने एक यहाँ पे डायरेक्टरी बना ली है एंड ये न्यू क्लाउड हो गया एंड इसके अंदर समझ लो मैंने डायरेक्टरी बनाई है। जैसे एक डायरेक्टरी हो गई, दूसरी डायरेक्टरी हो गई, सॉरी डायरेक्टरी नहीं दूसरी फाइल हो गई एंड ये तीसरी फाइल हो गई, ठीक है। तो ये एक तीसरी फाइल हो गई है। सो ये समझ लो एक डिप्लॉयमेंट फाइल हो गई, डिप्लॉयमेंट डॉट YAML वाली फाइल हो गई, एक सर्विसेज डॉट YAML वाली फाइल हो गई और एक फाइल होती है कस्टमाइजेशन डॉट YAML। और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल होती है क्योंकि इसके अंदर ये जो दो रिसोर्स है, बिकॉज ये दो रिसोर्स है एंड ये वाली फाइल पर्टिकुलरली जिस जैसे अभी मैंने मीन्स इस फाइल को लोकेट करेंगे, मीन्स इस डायरेक्टरी को लोकेट करेंगे तो इस डायरेक्टरी में ये वाली फाइल होनी चाहिए। जो भी डायरेक्टरी में हम लोग जैसे क्यूब सीटीएल हाइफन के करके क्यूब अप्लाई हाइफन के करके जो भी डायरेक्टरी का पाथ देंगे तो उस डायरेक्टरी में पर्टिकुलरली कस्टमाइजेशन डॉट YAML अवेलेबल होनी चाहिए। सो एक तो क्यूब सी टी एल अप्लाई डॉट के है, ये वाली इससे हम लोग रन कर सकते हैं। फिर एक होता है क्यूब सी टी एल बिल्ड बिल्ड होता है और एक होता है ये। सो पर्टिकुलर ये जो कमांड है kubectl, ये दोनों कमांड एक समान होती है, ठीक है। एंड ये जो कमांड होती है kubectl बिल्ड, ये आपको जो ये कुछ करती नहीं है, ये पर्टिकुलरली आपको फुल एक बना के दे देती है। मीन्स वो आपको शो करती है कि ये वाली YAML फाइल्स हैं, मीन्स इस टाइप की YAML फाइल है जो आप अप्लाई कर सकते हो। तो हम लोग देखेंगे तो फिलहाल तो ये पर्टिकुलरली ये यहाँ पे ये वाली डायरेक्टरी में रहनी चाहिए। सो कस्टमाइजेशन डॉट YAML, सो कस्टमाइजेशन डॉट YAML में दो पार्ट होते हैं, रिसोर्स कलेक्शन एंड रिसोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं चले आता हूँ किलर कोडा में। ठीक है, अभी मैं किलर कोडा में यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, mkdir न्यू क्लाउड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक डिप्लॉयमेंट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और ये बराबर वर्क नहीं हो पा रहा है तो मैं इसको टैब में ले लेता हूँ। है तो मैं डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे न्यू क्लाउड। ठीक है, तो एक न्यू क्लाउड की डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं एंड न्यू क्लाउड की डायरेक्टरी में हम एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट YAML फाइल क्रिएट कर लेते हैं। नो इश्यूज, मैं ये सारी फाइल्स आपको शेयर कर दूंगा या तो कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब उसमें हम लोग कर लेते हैं थर्ड स्टेप में हम इसकी ये कर लेते हैं सर्विसेज वाली फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी, सॉरी ये मैंने एलएस, मैं पहले न्यू क्लाउड वाली डायरेक्टरी में आ जाता हूँ एंड देन मैं सर्विसेज वाली फाइल क्रिएट करता हूँ एंड देन डिप्लॉयमेंट वाली फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, टेस्ट एलएस। सो ये दो फाइल मैंने क्रिएट कर लिया। ठीक है, और अब मुझे एक कस्टमाइजेशन वाली फाइल चाहिए तो मैं अभी ट्री वाली कमांड देखता हूँ। तो इसमें इंस्टॉल नहीं है तो ये देखो यहाँ पे ऐप इंस्टॉल ट्री लिखा हुआ है, तो कॉपी करके इसको पेस्ट कर लीजिए। जैसे हमने हेलम में देखा था कि भैया एप्ट टाइप का एप्ट है, तो ये एप्ट ही नहीं पैकेज मैनेजर है। ठीक है, तो ट्री इंस्टॉल हो जाएगी। मैं ट्री का सिर्फ इसलिए इंस्टॉल कर रहा हूँ, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको शो करना चाहता हूँ कि किस टाइप से ये बना है। तो यहाँ पे एक न्यू क्लाउड मीन्स यहाँ पे एक कस्टमाइजेशन डॉट YAML फाइल की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं vi कस्टमाइजेशन डॉट YAML। सो कस्टमाइजेशन YAML में दो चीज़ें होती है, एक होगी आपका रिसोर्स कलेक्शन एंड सेकंड होगी रिसोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सो अभी यहाँ पे जो रिसोर्सेस है, रिसोर्स कलेक्शन में यहाँ पे कौन से रिसोर्सेस हो गए? तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो यहाँ पे मेरे पास दो रिसोर्सेस है, एक DPL और एक सर्विसेज डॉट YAML। अगर मैंने कस्टमाइजेशन डॉट YAML में रिसोर्स कलेक्शन में अगर मैंने यहाँ पे रिसोर्सेस में सिर्फ डिप्लॉयमेंट रिसोर्सेस रिसोर्सेस में मैंने अगर DPL डॉट YAML लिखा है तो, और यहाँ पे मैंने जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने कॉमन लेबल्स लिखा है। कॉमन लेबल जो हमने देखा था कि मुझे समझ लो मुझे ENV न्यू क्लाउड डालना है। ठीक है, तो कॉमन लेबल्स, तो ये जो कॉमन लेबल्स है ये आ गया मेरा
जो भी मुझे चेंजेस करना है, मॉडिफिकेशन करना है उसमें। सो ये जो होगा ये रिसोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाएगा। तो रिसोर्स ट्रांसफॉर्मेशन तो पैचेस भी है, तो पैचेस पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। सो पर्टिकुलरली तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो सिर्फ ये जो मेरे जो चीज़ें अप्लाई होगी ये पर्टिकुलरली जो डिप्लॉयमेंट फाइल है वो दिस लेबल के साथ क्रिएट होगी, ना कि ये वाली फाइल क्रिएट होगी। क्या नाम है, तो सर्विस डिप्लॉयमेंट डॉट एम एल, सॉरी ये डिप्लॉयमेंट डॉट एम एल लिखना है मुझे। तो डिप्लॉयमेंट डॉट एम एल है वो ही क्रिएट होगी, ना कि सर्विसेज डॉट एम एल क्रिएट होगी। सो सर्विसेज डॉट एम एल को भी अगर मुझे इसके अंदर लिख लेना है तो मैं यहाँ पे रिसोर्सेस में पर्टिकुलरली सर्विसेज डॉट एम एल को भी इन कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब ये जो कॉमन लेबल है ये दोनों में, तो जो रिसोर्सेज के अंदर जितनी भी फाइल होगी उसमें ही पर्टिकुलरली ये चीज़ें जो ट्रांसफॉर्मेशन से अप्लाइड होगी। अगर यहाँ पे वो वाली फाइल की एंट्री नहीं है तो ये फाइल के ऊपर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, जो पैचेस है, वो यूज नहीं हो पाएंगे। तो मैं इसको स्केप करके डब्ल्यू क्लिक कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। ठीक है, एंड अब बारी आती है कि हमने देखा रिसोर्स कलेक्शन होता है एंड रिसोर्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो रिसोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स क्या हो गया कि हाउ दिस फाइल और ऑब्जेक्ट इज मॉडिफाइड। मीन्स फाइल तो मॉडिफाइड नहीं होती है, इसके ऑब्जेक्ट हम जो है कंबाइन करके जो मीन्स आगे भेजता है उसमें वो हो सकता है। तो कस्टमाइज का आप देखोगे तो सिंपल है कि पहले तो लोड कर लो फाइल्स को एंड देन ट्रांसफॉर्म करके फिर उसको दिखा दो भैया ये है। ठीक है, अब हमारे पास में कमांड होती है क्यूबसीटीएल बिल्ड। तो हम लोग ये क्यूबसीटीएल बिल्ड और ये डॉट मीन्स हमने देखा है कि ये करंट डायरेक्टरी होती है। तो मैं ये वाली पेस्ट कर देता हूँ बिकॉज हम कस्टमाइजेशन डॉट एम एल में है। सो अननोन कमांड ये इसलिए नहीं बता रहा है बिकॉज इसमें कस्टमाइज का जो पैच है वो कस्टमाइज जो है वो नहीं इंस्टॉल्ड है। सो हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं कस्टमाइज को। तो हम कस्टमाइज इंस्टॉल कर लेते हैं एंड पेस्ट कर लेते हैं एंड अब हम इसको कस्टमाइज बिल्ड यूज करते हैं, पेस्ट। तो जैसे ही मैं बिल्ड करता हूँ देखो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो इन लेबल्स है कौन लेबल्स में ऐड हो गया, यहाँ पे न्यू क्लाउड ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। अगर मैं सिमिलरली जो फाइल्स है मुझे सर्विसेज डॉट एम एल है, आई मीन कैट डिप्लॉयमेंट डॉट एम एल देखूंगा तो यहाँ पे मेरा पर्टिकुलरली वो लेबल मिसिंग है। तो ये मीन्स इसमें ये आपको ये वाली फाइल दे रहा है लेकिन अभी ये फाइल अप्लाई नहीं हुई है, ये जो चीज़ें रिसोर्सेज है ये अप्लाइड नहीं हुए हैं। ये पर्टिकुलरली एमएल फाइल का जो मीन्स ये दिखा रहा है पर ये अप्लाई नहीं हुआ है। तो इसको अप्लाई करने के लिए या तो ये वाली फाइल ये वाला हम लोग कमांड यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों इक्वलेंट कमांड है एक दूसरे के। तो इसमें क्या हो रहा है, ये वाला इनपुट इसमें एज एन फाइल ये जा रहा है। ठीक है, तो मैं इसको इस टाइप से अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि क्यूबसीटीएल अप्लाई किए जो है वो भी कर सकते हैं। सो अगर मैं अब इंस्टॉल कर देता हूँ तो यहाँ पे कॉमन लेबल इज डिप्रिकेटेड। सो इंस्टेड ऑफ कॉमन लेबल हम लोग लेबल्स यूज कर सकते हैं एंड कर सकते हैं। सो एनीवे अब मैं चेक कर लेता हूँ के गेट पॉड्स। तो मेरा पर्टिकुलरली एक वेब वाला पॉड रनिंग है, के गेट सर्विसेज, के गेट सर्विसेज। तो सर्विसेज अब मैं दोनों में शो लेबल कर लेता हूँ के गेट। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे न्यू क्राउड ये वाला लेबल आ रहा है एंड उसमें भी मैं देख लेता हूँ कि अगर तो देखोगे तो यहाँ पे पर्टिकुलरली इन्वायरमेंट इक्वल टू न्यू क्लाउड वाला लेबल है। तो बिना फाइल चेंजेस किए हमने ये वाली फाइल में चेंजेस कर चुके हैं। सो ये तो पहला चीज हुआ। तो इसमें मैं रैप कर देता हूँ कि क्या क्या चीजें देखा है। तो हमने देखा कि कस्टमाइजेशन डॉट YAML फाइल में दो चीजें होती है, रिसोर्स कलेक्शन एंड रिसोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। पर्टिकुलरली ये वाली फाइल वो डायरेक्टरी में होना चाहिए बिकॉज इसमें ये जो के कमांड यहाँ पे जो डायरेक्टरी लेते हैं, जैसे हम लोग करंट डायरेक्टरी में नहीं है तो पर्टिकुलरली मुझे यहाँ पे न्यू क्लाउड और मुझे पूरा जो पाथ है वो देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, एंड और यहाँ पे पर्टिकुलर ये लिखा हुआ है लेकिन अगर ये वाला फाइल में मुझे पाथ भी देना है तो मैं पाथ भी दे सकता हूँ, लेकिन पाथ मुझे पर्टिकुलरली बेस डायरेक्टरी है ना जहाँ पे ये वाली फाइल है उसके रेफरेंस में देना पड़ता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे पर अभी फिलहाल के लिए एक छोटे से लेसन के लिए ये ओके है एंड मैं यहाँ पे इसको रैप करता हूँ। मीन्स यहाँ पे इसको डॉट लिख देता हूँ। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ पे होगी और सारी बातें। तब तक के लिए धन्यवाद एंड वंस अगेन अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। हमारा इंग्लिश में एक और चैनल है जिसमें कि बहुत सारे बहुत सारी प्लेलिस्ट है जो कि बहुत बेनिफिशियल है। एंड दूसरा न्यू क्लाउड डॉट इन आपका है
ब्लॉग्स भी हैं एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में या तो फिर वेबसाइट पे देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो जल्द ही ये जो न्यू क्लाउड हिंदी का जो चैनल है वो भी जैसे न्यू क्लाउड इंग्लिश का चैनल है वैसे ही कंटेंट में रिच हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।